हेलो एवरीवन, सो लेट्स कंटिन्यू विद द स्टार सीड oracle डेक। ठीक है, हमने लेटर ए के कार्ड्स कंप्लीट किए थे लास्ट वीडियो में। नाउ वी विल स्टार्ट विद द लेटर बी कार्ड्स। तो फर्स्ट कार्ड जो मेरा उसमें है दैट इज बेबी स्टेप्स। ठीक है, अब बेबी स्टेप्स का क्या मतलब है, हम इन जर्नल भी पूछे तो बेबी स्टेप्स क्या होते हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेना। ठीक है, अगर आप एक समझो एक लेडर है, ठीक है, अगर आपको लेडर को चढ़ना है, फर्स्ट से नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको लेकिन लगता है कि आप जल्दी जल्दी नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप में इतना स्टेमिना नहीं है या बहुत ऊपर तक जाना है, लेकिन हमें पहुंचना तो है, तो हम क्या करेंगे, धीरे 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 करते करते हम चढ़ते रहेंगे, बस रुकेंगे नहीं, एंड विल फाइनली लीड टू दैट टॉप। तो दिस इज व्हाट दैट कार्ड इज ऑल्सो सेइंग। आगे उसमें क्या है, आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ ट्राइंगल ऑल्सो। एवरी कार्ड में, इनफैक्ट एवरी डेक में आपको इनके रेबिका के कार्ड ट्राइंगल्स मिलेंगे, बिकॉज इट ऑल्सो हैज़ अ वेरी ऑस्पिशियस मीनिंग विच हैज़ बीन एक्सप्लेन इन द इंट्रोडक्शन। नाउ इसके आगे बोला एक्शन। ठीक है, फॉलो योर इंट्यूशन बिफोर इट मेक्स सेंस। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। कार्ड आया है तो आपको एक्शन लेना है, बट एक्शन कहाँ लेना है, कौन सी जगह पे लेना है, कौन सी डायरेक्शन में लेना है, यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। अब इंट्यूशन यहाँ पे क्यों स्ट्रेस दे के बोला जा रहा है, क्योंकि कभी कभी आपको खुद नहीं समझ में आता कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू, आपको क्या करना चाहिए, आप करें या ना करें। जब भी ऐसी प्रॉब्लम है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है या नहीं, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं, या मुझे क्या करना है, ये सब जब दिमाग में आपके चल रहा है ना, तो देखो आपकी इंट्यूशन आपको कहाँ गाइड करे, आपकी वो गट फीलिंग, आपकी वो इंस्टिंक्ट, और एक चीज़ जहाँ बार बार आपका हो रहा है कि नहीं यही मुझे करना है, जैसे कहीं ड्राइंग करने का मन कर रहा है, कहीं घूमने जाने का, किसी से मिलने का मन कर रहा है, किसी से बात करने का मन कर रहा है, कोई नया कोर्स स्टार्ट करने का मन रहा है, क्या चीज़ है जो आपको बार बार पुश कर रही है उस तरफ, डू दैट थिंग। ठीक है, मे भी हो सकता है आपको नॉलेज नहीं हो सकता है उस टाइम आपको लगे इसको करके कोई फ़ायदा ना होगा, बट अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना। क्यों नहीं करना, बेसिकली कार्ड हमें बोलते हैं क्योंकि आप लोगों को जो इस टाइम ये कार्ड आपको क्या कर रहा है, ग्राउंडेड एक्शन लेने हैं। ठीक है, आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी अपनी सोल की कॉलिंग को फॉलो करने की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी आपको ये समझ में आएगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली मेंट फॉर यू, कि आपको कौन सी जर्नी है जो आपके लिए बनी है, कौन सा रास्ता है जिस पे आपको चलना है। हम गलती क्या करते हैं, हम चलने से ही पहले क्या शुरू कर देते हैं, हम ये देखने लगते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हम कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच जाएंगे, बट हमें डेस्टिनेशन तो देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ स्टेप्स करने हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो अपने आप डेस्टिनेशन हमारे सामने क्लियर होता जाएगा। लेकिन अगर हम डेस्टिनेशन को सोच कर कुछ करेंगे ही नहीं, ये सोच के कि मुझे तो वहाँ पहुँचना है, ये मुझे वहाँ नहीं लेके जाएगा, आपको नहीं पता आपकी इंट्यूशन, आपकी गाइड्स, आपके एंजल्स आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं, किस तरह से कहाँ पहुँचा देंगे, बस आपको उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, विच द कार्ड इज एग्जैक्टली सेइंग इट। ठीक है, एंड इस चीज़ को पता करने के लिए ना, ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे काम होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे एक्शन होते हैं, वो फॉलो करोगे ना, तो आपको कहते हैं सोल कॉलिंग को, अपनी खुद की कॉलिंग जिसे हम बोलते हैं, दैट समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू अस, हमें वो समझ में आने लगेगी। एंड क्या होता है ना, जब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये करनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। बड़े बड़े जब आप स्टेप्स लोगे ना, तो इफ़ विल से रनिंग, ठीक है, बहुत तेज़ आप भागोगे, बहुत अच्छे से भागोगे, लेकिन थोड़ी दूर में जाके थक जाओगे, बहुत लंबा नहीं भाग पाओगे। लेकिन जब आप आराम से रन करते हो, ठीक है, करते हो, तो आप जहाँ वो डिस्टेंस है वो देर में कवर करते हो, लेकिन आप बहुत आगे तक पहुँच जाते हो। यही आपको अपनी लाइफ के साथ भी करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, चीज़ों को बीच में नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू करते रहना है, तभी आपको बेसिकली बड़ा कहते हैं ना एक डेस्टिनेशन आपका दिखेगा, आपको अपनी मंजिल दिखेगी। एंड कहते हैं ना ये स्टार सीड oracle डेक है, तो कहीं ना कहीं अगर ये कार्ड से आप डील कर रहे हो, तो कुछ भी इफ़ यू आर रीडिंग दिस कार्ड्स फॉर अदर्स, इफ यू रीडिंग दिस कार्ड्स फॉर योर सेल्फ, यू आर जस्ट फॉलोइंग दिस कार्ड्स, बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हो, तो यू कुड बी अ स्टार सीड सोल। ठीक है, जैसे हमें शुरू में ही हमें ऑथर ने ये बात बोली है कि दोज हु आर, मे भी हो सकता है हम सब स्टार सीड सोल है, और मे भी हो सकता है हम में से कुछ लोग स्टार सीड सोल है, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है वी कुड बी स्टार सीड सोल्स इफ़ वी आर डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर डेक। अब स्टार से सोल के साथ क्या होता है ना कि दे आर नॉट फ्रॉम द अर्थ, और अर्थ पे टाइम जो है ना वो धीरे चलता है रेदर देन द अदर प्लेसेस, अदर प्लैनेट्स। ठीक है,
बाकी सब जगह से, तो जो वो होते हैं ना स्टार से सोल कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि उनको काम में जल्दी की आदत है, क्योंकि वो टाइम को उस तरह से मेजर करते हैं। बट अर्थ का टाइम क्या है, स्लो है, तो काम भी क्या होगा उसी स्पीड से होगा। तो इसलिए आपको वो पेशेंस मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होगी। कहते हैं ना, चीज़ों के रिजल्ट्स आपको मिलने चलेंगे। बीज होता है ना, जब हम बोते हैं तो उसका पौधा आने में टाइम लगता है, ठीक है, और यहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है अर्थ पर। तो आपको थोड़ा सा उतना पेशेंस मेंटेन करना है, क्योंकि हर स्टेप के साथ आप अपनी बहुत बड़ी जर्नी के बहुत क्लोज होते जा रहे हो। बट अगर आप ये स्टेप्स मिस कर दोगे, अगर आप ये कंसिस्टेंसी ही नहीं फॉलो करोगे, तो आप पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। तो बस आपको करना क्या है, जस्ट टेक द नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप एक बार में, बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दो। लेकिन वो स्टेप्स आपके मिस नहीं होने चाहिए, वो कंसिस्टेंसी में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। जब आप ये कार्ड आ रहा है ना, तो एक क्वेश्चन ज़रूर अपने आप से पूछना, और वो क्वेश्चन जो गाइड बुक में गिवन है, दैट सेम क्वेश्चन आई एम गिविंग यू इज, व्हाट्स वन सिंपल बेबी स्टेप यू कैन टेक इन द डायरेक्शन ऑफ योर सोल्स कॉलिंग। ये कार्ड आपको गाइड नहीं कर रहा, आपको क्वेश्चन भी कर रहा है कि ऐसा कौन सा बेबी स्टेप है, ऐसा कौन सा एक्शन है जिसको लेकर आप उस जर्नी पर, उस पाथ पर चलोगे जो आप आपके डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। तो जस्ट स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, क्योंकि खुद के साथ टाइम स्पेंड किए बिना आप अपनी इंट्यूशन को भी कैसे फॉलो करोगे। तो डू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू। बहुत छोटी सी चीज़ हो सकती है, बहुत छोटा सा काम हो सकता है, ऐसा क्या है जो आपको लगता है हमेशा करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, दैट इज़ बिग पिक्चर थिंकिंग। ठीक है, अब बिग पिक्चर थिंकिंग मतलब हमें बड़ा जो हम कुछ चेंज ला सकते हैं उस पर फोकस करना है। जो छोटे छोटे हमने सोचा ना, हमने छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, ये जो हमारे स्मॉल स्टेप्स है, जो बेबी स्टेप्स है, कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत बड़े चेंज ला सकते हैं इस प्लैनेट के ऊपर। इसको हम और ज़्यादा समझेंगे। पहले हम पढ़ते हैं प्लेडियस एनर्जी विजनरी इंस्पायर्ड आइडियाज़। ये कार्ड अगर आपके ले आ रहा है, ठीक है, रीडिंग में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप विजनरी हो, आपके पास ऐसे आइडियाज़ हैं जो चेंजेस ला सकते हैं प्लैनेट में, अर्थ में। अगर हम इतने बड़े की बात भी ना करें तो आपके आसपास के लोगों के लाइफ में ज़रूर चेंज लाएंगे, और कहते हैं छोटे छोटे चेंजेस से ही बड़े चेंजेस क्रिएट होते हैं। प्लेडियस एनर्जी बेसिकली दैट, अगर हम स्काई की बात करते हैं तो 7 सिस्टर्स का जो कॉन्स्टलेशन, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स बनता है, उसे प्लेडियस बोलते हैं। एंड वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपकी कजन्स की तरह हैं, आपकी सिस्टर्स के, आपके फ्रेंड्स की तरह हैं, जो आपको हर मूवमेंट पे गाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये जो इंट्यूशन आ रही है कहीं ना कहीं वो आपको उस रास्ते पे गाइड कर रहे हैं, जो आपके आता है ना कि हमें ये करना है, हम इस पे इंटरेस्टेड है, हमारा पैशन है, तो दे आर एक्चुअली गाइडिंग यू टुवर्ड्स दैट विजनरी। आपके कितना, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी विजनरी, आपके फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ को वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं आपको उस रास्ते पर डालकर। इंस्पायर्ड आइडियाज़, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ भी हैं, ये आपके कजन्स है, प्लेडियस आर लाइक योर कजन्स, और ये आप यहाँ पर हैं ही इसलिए क्योंकि वो आपको रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि बहुत देर ना हो जाए वो चीज़ लर्न करने के लिए जो शायद फ्यूचर बदल सकता है, आपका नहीं, आपके आसपास वालों का। हो सकता है वो इतना फ्यूचर बदल दे कि सबकी ज़िंदगियों में बदलाव आ जाए, हो सकता है इस प्लैनेट में आपको चेंज लेकर आ जाओ। कहते हैं ना, छोटे छोटे स्टेप से लोगों ने बहुत चीज़ें बदली हैं अर्थ पे, हमने बहुत सारी स्टोरीज देखी हैं। यू कुड ऑल्सो बी द वन ऑफ देम। कहीं ना कहीं आप जो हो ना, आप एक विजनरी हो, ठीक है, बस आपको वो जानने के, समझने की ज़रूरत है। जस्ट अगेन स्पेंड टाइम योरसेल्फ, टेक अ ब्रेथ, ठीक है, और जो भी चीज़ें आपको सिखाई है ना, एक बार उस सबको साइड पे रख दो। जो इस दुनिया ने आपको सिखाई है, जो इस कहते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ने आपको सिखाई है, उस पर फोकस मत करो। जस्ट कीप ऑल दे थिंग्स असाइड एंड ह्यूमैनिटी को, ठीक है, एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से, एक ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव से, लोगों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझो, चीज़ों को देखो, तो आपको भी समझ में आएगा कि आपकी कॉलिंग क्या है और आप क्या करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप अपने आइडियाज़ को रियलिटी में लेके आ पाओगे, लेकिन कहाँ है, कहीं ना कहीं फंस जाते हो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और एक
रियल वर्ल्ड में, जिसे हम कहते हैं कि वी लिविंग फॉर अदर्स, उसमें फंस जाते हो। लेकिन आपका मेन एम क्या है? आप यहाँ पर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की कहते हैं ना ड्रीम्स को या विजन्स को फुलफिल करने के लिए नहीं हो, आप अपने एक विजन को फुलफिल, इनफैक्ट आप फुलफिल करने के लिए आप चेंज लेकर आओगे, ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पर हो, ठीक है। ऑब्वियसली हम बार बार देखें विजनरी हो, बहुत बड़े बड़े थिंकिंग है, आप बहुत आगे की सोच सकते हो, लेकिन उसको एक्शन में नहीं ला पा रहे, क्यों? क्योंकि अगेन यू आर स्टक बिटवीन समवेयर, ठीक है, बिटवीन टू थिंग्स। तो उन आइडियाज़ को आपको जनरेट करना है, उनको एक्शन में लेकर आना है, और एक नए वर्ल्ड की जो आप इमेजिनेशन सोचते हो, जो आपके ड्रीम में एक नया वर्ल्ड है, उसको अगर आपको चाहते हो कि ट्रुथ हो, उसकी सच्चाई हो, वो एग्जिस्ट करे, तो उसके लिए एक एक्शन तो आपको शुरू करना पड़ेगा ना। ये सोच के कोई और करेगा नहीं होगा, फर्स्ट स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा ना। धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे, और ये वही कर सकते हैं जिनमें थोड़ी हिम्मत होती है। आप उनमें से हो, शायद अब तक आप पहचान नहीं पाए हो खुद को, बट आप उनमें से ही एक हो, ठीक है। और ये जो दुनिया है ना, इसको बहुत सारे आर्टिस्ट की ज़रूरत है, ड्रीमर्स की ज़रूरत है, इन्वेंटर्स की ज़रूरत है, विजनरी की ज़रूरत है, और आप उनमें से कोई ना कोई एक हो। और ये कार्ड कंफर्म करता है कि आप डिवाइनली गाइडेड भी हो, वो आपके कजन्स, वो डिवाइन, वो एंजल्स आर एक्चुअली हेल्पिंग यू, यू जस्ट नीड टू फॉलो योर कॉलिंग। इनफैक्ट जो डिसीजन आज आप बनाओगे ना, वो प्लैनेट के वेलबींग के लिए होगा। आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंज लेके आओगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन आपको अपना विजन क्लियर रखना है, उस विजन पे ट्रस्ट करना है, और उसको फॉलो करना है अपने डेली एक्शन से। अब यहाँ पर आ जाएगा बेबी स्टेप्स, डेली एक्शन से। एक दिन में बदलाव नहीं आता, सालों साल लग जाते बदलाव लाने के लिए, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं से तो होती है ना, ठीक है। ओपन माइंड रखना है, फिक्र नहीं करने की लोग क्या सोचेंगे। बहुत बार तो हम, ठीक है, बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट वो कर क्यों नहीं पाते? इसीलिए नहीं कर पाते कि लोग क्या सोचेंगे, पागल तो नहीं हो गया, ये क्यों कर रहा है। उससे हमें बाहर आने की ज़रूरत है, और इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। नया रास्ता बनाना इतना आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन नए रास्ता जब तक नहीं बनेगा, लोग नई थिंकिंग नहीं समझ पाएंगे, लोग फॉलो कैसे करेंगे। और आप लीडर हो, फॉलोवर नहीं हो, आपको बनाना है, बट आपको ये समझने की, एक्सेप्ट करने की और उस पर चलने की बस देर है। ट्रस्ट योर विजन बिफोर इट्स अ रियलिटी। कोई भी सपना सच होने से पहले, ठीक है, एक सपना ही होता है, एक इमेज ही होती है, लोग हंसते ही हैं, लेकिन उसमें सच्चाई होती है, क्योंकि किसी एक ने बिलीव किया था, किसी ने बिलीव किया तो आज लाइट है, ठीक है, किसी ने बिलीव किया तो आज हम बहुत दूर बैठकर भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने तो बिलीव किया था ना। वही आपका भी जो सपना है, आपको उस पर बिलीव करना है, क्योंकि जब खुद आपका भरोसा नहीं होगा तो दूसरे उस पर भरोसा कैसे करेंगे। और बिना ये सोचे कोई क्या सोच रहा है, आपको उसको एक्शन में लाना है। अगेन इफ ये कार्ड इज कमिंग फॉर यू और फॉर योर क्लाइंट, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना है, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। किस तरह से आप आगे बढ़ोगे और लीड कर सकते हो, पूछो खुद से, बिकॉज यू हैव द पावर टू लीड। वट न्यू आइडियाज और क्रिएशंस आर यू बीइंग कॉल्ड टू परस्यू। आपके दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ नया आ रहा है, आप उसको फॉलो करना चाहते हो, बट आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो आप ऐसे पहले तो आइडियाज़ को राइट डाउन करो, ठीक है, देन देखो आप उनको किस तरह से परस्यू कर सकते हो। अगेन आई एम सेइंग यू आर अ लीडर, यू नीड टू क्रिएट अ पाथ, अदर्स विल फॉलो यू, बट यू नीड टू स्टार्ट इट नाउ। Okay, now let's move on to the next card, that is the blue flame, ठीक है। blue flame that message is spontaneous awakening activation integration time। तो ये कार्ड बेसिकली इफ़ यू लुक एट दिस कार्ड, ये क्या देख रहा है, ये अवेकनिंग का कार्ड है, ठीक है। आपकी, जैसे हमने ज़रूर सुना होगा, आपको 7 चक्रास पता है, कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, ठीक है, यू फील कनेक्टेड टू द डिवाइन, तो वो एक अवेकनिंग, मतलब व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद योर डिवाइंस, ठीक है, विद डिवाइन पावर, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में आता है, उसको अवेकनिंग बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग का मतलब है कि आप कुछ कर रहे हो, करते 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 देन यू आर अवेकन, ठीक है। एकदम से नहीं हो रहा प्रोसेस, काफ़ी टाइम से आप इसकी प्रैक्टिस करें देन हो रहा है, बट दिस इज़ द टाइम फॉर द एक्टिवेशन इंटीग्रेशन। अब आपका इंटीग्रेशन होगा किससे, हायर पावर के साथ, ठीक है। हायर पावर के साथ सबसे पहले खुद को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत होती है। व्हेन एवर आई सी दिस कार्ड ना, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, ओशो जैन का एंड राइडर वेट का टावर कार्ड याद आ जाते हैं। कहीं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन है, वहाँ पे भी हमारे सामने चीज़ें बहुत
एकदम से आती हैं, तो इट इज़ नॉट कि द सेम बट द कार्ड्स आर सिमिलर, ठीक है। अब ये कार्ड क्या है, अवेकनिंग का है, बहुत एनर्जेटिक कार्ड है, और ये कार्ड अगर आ रहा है रीडिंग में तो कहीं ना कहीं आप उस प्रोसेस में हो, मे बी यू आर डूइंग दैट मेडिटेशन, यू आर फॉलोइंग दैट पाथ, ठीक है। अब अवेकनिंग का एक प्रोसेस आपका चल रहा है, जो अब अवेकनिंग आपकी समझो होने ही वाली है, आप उस एक प्रोसेस में हो, अवेकनिंग के प्रोसेस में हो आप, ठीक है। तो आप उस पीरियड से गुजर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग, ठीक है। आपको विजन्स आ रही हैं, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो बहुत अननेचुरल या बहुत अलग तरह की चीज़ें, ठीक है। कहीं ना कहीं गाइड किया जा रहा है आपको, ऑर्डनरी नहीं है कुछ भी ऐसा नहीं कि डेली आपके साथ ये होता था, बट अब समथिंग दैट इज़ आउट ऑफ ऑर्डनरी, यू मे बी सी व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, आपको कुछ इमेजेस आ जाती हैं, ठीक है। एंड आप मतलब कहते हैं ना, और ऐसे इमेजेस, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मतलब आपने सोचा है या आपके माइंड में, तो कुछ अलग ही आपके दिमाग में माइंड में इमेजेस आ रही हैं, और ये प्रोसेस जो है ना, ठीक है, इट जस्ट लाइक कि ये चाहे स्पॉन्टेनियस हो, ठीक है, आप उस यू आर गोइंग थ्रू इट, आपको पता भी नहीं चलता, ऐसा नहीं है कि आपको पता चल रहा है, बट आपको पता भी नहीं कि आपकी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, बट इज़ गोइंग थ्रू बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग, तो वो चलता रहता है। एंड बहुत ऑस्पिशियस एक्सपीरियंसेस इसके आपको होते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान आपको भी, कहते ना, एक अगर आप उस प्रोसेस में आप उसको फॉलो, एक कहते ना, एक आपने जाके मेडिटेशन का फॉलो कर लिया, आप वहाँ पर हो, तो वहाँ पर एक अलग ही तरह की केयर होती है, एक अलग ही तरह का एटमॉस्फेयर होता है, बट इन जर्नल होता है ना, तो कहीं ना कहीं यू फील दैट थिंग, ठीक है, बट मे बी यू विल नॉट एबल टू से दैट इन द वर्ड्स। एंड ये जो ब्लू है ना, ब्लू, वाई इज ब्लू कलर, क्योंकि आपको वो ब्लू फ्लेम दिखता है, ब्लू कलर, ब्लू बींग्स, ये सब आपको ज़्यादा कहीं ना कहीं यू विल बी बहुत ज़्यादा आपको विजन्स में आएगा। क्यों? क्योंकि वो अवेकनिंग का एक प्रोसेस है, आपके डीएनए हीलिंग कर देता है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। आपकी फिजिकल हीलिंग तो हो ही रही है, आपके डीएनए तक हील कर देता है, बहुत डीप सेलुलर लेवल पे ये आपकी हील करता है, आपके सेलुलर स्ट्रक्चर्स को हील करता है, अपग्रेड कर देता है आपको। बहुत लोगों को लगता है कि जो हीलिंग का प्रोसेस है, जो बेसिकली अवेकनिंग का प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज होता है, ठीक है, बहुत ही बहुत ऐसा है कि यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग द ब्लिस वाला एक्सपीरियंस होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत ग्लैमराइज किया गया है, बट एक्सपीरियंस ग्लैमराइज नहीं होता है, बहुत मेसियर होता है, बहुत मुश्किल होता है अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना, आपकी एनर्जीज में चेंजेस आने, उस पर एडजस्ट करना। यू मे फील पेन, यू मे फील लाइक टू क्राई, यू मे फील गेट इरिटेटेड ऑल्सो एट टाइम्स, तो थोड़ा मेसियर होता है, ठीक है। बट आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले लेट गो करना है उन चीज़ों को, ठीक है, जो आपके लिए बेसिकली ज़रूरी नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, जो दुनिया ने हमें सिखाई है, हम कंडीशनिंग में जी रहे हैं, हम इस दुनिया में रह रहे हैं इसलिए हम वो चीज़ें कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बोला गया, उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। वो करोगे भी, तभी कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट ईजी प्रोसेस, ठीक है, इट इज़ एक्चुअली अ मेसियर प्रोसेस, और ये बहुत टाइम लेता है ये प्रोसेस आपके अवेकनिंग का इंटीग्रेट होने में, ठीक है। और अनग्राउंडेड, मतलब आपको कभी कभी ऐसे लगेगा कि जैसे देयर इज़ नथिंग, ठीक है, आपको किसी से बात करने का शायद मन ना करे, बहुत अनग्राउंडेड सा आप फील कर सकते हो, वो सब फीलिंग आपके साथ होगी। बट इन द मिडल ऑफ द अवेकनिंग बहुत डर जाते हो आप, बहुत डर लग सकता है आपको, ठीक है, बट अपने आप को थोड़ा टाइम दो, ठीक है, वो ग्राउंड दो, वो स्पेस दो, वो एक कंफर्ट लेवल दो उस एनर्जी के साथ इंटीग्रेट करने का, बिकॉज बहुत सारे एक्सट्रीम चेंजेस यू आर गोइंग थ्रू, यू नीड टू गिव योर सेल्फ सम टाइम। तो ये कार्ड आ रहा है, तो जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और बहुत सारे चेंजेस आपके साथ हो रहे हैं, बट इफ़ यू आर इन दैट प्रोसेस, प्लीज़ डोंट ब्रेक दैट प्रोसेस, लेट दैट प्रोसेस कंप्लीट। It's not gonna be easy, but it will change your life, ठीक है। And yes, it is also that integration के टाइम में you may feel कि हाँ अनग्राउंडेड से, और आपको लगेगा कुछ है नहीं, मैं I am alone also, ये फीलिंग आएगी, बट अगेन डू नॉट गिव अप। अब आप ये है ना, इसको एक्टिवेट कर सकते हो, तो जो बुक में गिवन है कि हाउ टू एक्टिवेट, आई विल टेल यू कि आपको ये कार्ड हाथ में लेना है, ठीक है, उसको अपने हार्ट के पोर्टल पे रखना है, या अपने जस्ट हैंड में होल्ड भी कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। एंड देन व्हाट यू हैव टू से इज, I allow myself to surrender to the awakening,
process that's right for me. I take things slowly and integrate my experience each and every day. मतलब मैं खुद को अलाउ कर रहा हूँ या कर रही हूँ उस अवेकनिंग प्रोसेस के लिए जो मेरे लिए ठीक है, ठीक है, वो प्रोसेस जो मेरे लिए ठीक है. हर किसी का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है और मैं चीज़ों को स्लोली ले रही हूँ ताकि मैं इंटीग्रेट कर पाऊँ उस एनर्जी के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ हर एक दिन में. दिस इज़ अ डेली प्रोसेस. एक दिन में नहीं होता है. आपने एक दिन बहुत 10 घंटे मेडिटेशन कर लिया आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, नहीं. व्हेन यू आर डूइंग इट कंटिन्यूसली, ठीक है, और बहुत साल भी लग सकते हैं इसमें, डिपेंड्स, ठीक है, बट जब हो रहा है ना उसको एक्सेप्ट करो. आप ओल्ड सोल हो, आप पता नहीं कब से कर रहे हो. नाउ दिस इज़ अ टाइम ऑफ अवेकनिंग. एक्सेप्ट करो उसको. डेली के चेंजेस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करो, ठीक है, उस पर क्वेश्चन मत करो. जस्ट ट्राई टू कम्फर्ट योर सेल्फ. अपने आप को कम्फर्ट दो, अपनी हिम्मत रखो एंड उसके साथ गो विद दैट फ्लो. देन यू विल सी दैट अवेकनिंग इज एक्चुअली हैपनिंग. सो बेस्ट ऑफ लक. सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट कार्ड ऑफ द लेटर बी, ब्रेथ ऑफ द कॉस्मोस. ठीक है, माई विल टू थाई विल. थाई मतलब योर विल. माइक्रो मैनेजिंग द यूनिवर्स. ब्रेथ ऑफ द कॉस्मोस. अब ब्रेथ ऑफ द कॉस्मोस का क्या मतलब है कि हम यूनिवर्स के गाइडेंस पे चल रहे हैं, ठीक है. अगर मैं समझाऊँ जो मुझे समझ में आया वो यही था. माई विल टू थाई विल मतलब मैं अपनी मर्जी ना कर कर मैं यूनिवर्स के गाइडेंस को फॉलो कर रही हूँ. दैट इज़ माई विल टू योर विल. योर मतलब यूनिवर्स, गाइडेंस, ठीक है. माइक्रो मैनेजिंग द यूनिवर्स. अब माइक्रो मैनेजिंग द यूनिवर्स का मतलब हम अभी समझेंगे. हम क्या होता है ना, हम बहुत बार अपनी विल पर, हमें जो करना है, हमें जो ठीक लगता है, हमें इंट्यूशन कुछ और आ रही है, हमें कहीं और गाइड किया जा रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं, जो हमारा मेंटल लेवल कहते हैं ना, नॉट फॉलोइंग योर हार्ट, बट हम अपने मेंटल के से, हम अपने माइंड के साथ चलते हैं और अपनी विल को फॉलो करते रहते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम यूनिवर्स को माइक्रो मैनेज कर रहे हैं. हम कोशिश कर रहे हैं मैनेज करने के यूनिवर्स को, जो कि बहुत छोटे लेवल पर होता है, ठीक है. हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं, हम उसकी गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे. हमें लग रहा है वी आर मैनेजिंग वेल, बट वो नो, वी आर बेसिकली लिमिटिंग अवर सेल्फ. माइक्रो मैनेजिंग द यूनिवर्स मतलब लिमिटिंग योर सेल्फ. हम ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है. हम मिस्ट्रीज को, जिसको हम मिस्ट्री बोल देते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे पॉसिबल है, कह के इग्नोर कर देते हैं. बट वही तो हम गलत कर रहे हैं. हम रिजेक्ट कर रहे हैं उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस को. हम किसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उस हायर पावर को रिजेक्ट कर रहे हैं जो हमारी लाइफ बदल सकता है. और हम किस पे रिलाई कर रहे हैं, अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ पर, अपने पर्सनल कहते हैं ना आइडियाज़ पर, पर्सनल विल पावर पर, जो कि हमें एक लिमिट तक ही आगे लेके जा सकता है. अगर हमें लिमिट्स क्रॉस करनी है, लिमिट्स भी क्या, हमें चाहते कि लिमिट्स हो ही ना, हम इस तरह से मतलब कहते हैं ना अब कनेक्ट हो जाए यूनिवर्स से, तो उसके लिए हमें उसकी गाइडेंस को, उस पर भरोसा करना, उन मिस्ट्रीज पे भरोसा करना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करने पर. नो मैटर हाउ स्ट्रेंज इट इज़, नो मैटर हाउ स्ट्रेंज इट इज़, ठीक है. We spend our time forcing, pushing and living from a space of trying to. हम क्या करते हैं, अपना टाइम हमेशा स्पेंड करते हैं उन चीज़ों में जहाँ पे हम अपनी सारी एनर्जी भी वेस्ट कर देते हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे होते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पहुँचने की, हम कोशिश कर रहे हैं वो अचीव करने की, लेकिन जो हमारी असली कॉलिंग है हम उसको इग्नोर कर देते हैं. एंड हमारे आसपास हमें फील होता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ है जो हम वो सही नहीं कर रहे, बट हम उसको फोकस नहीं देना चाहते, हम उस पर बिलीव नहीं करना चाहते. कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको क्या बोल रहा है, स्टॉप मैनेजिंग योर सेल्फ, ठीक है. खुद को मैनेज करना बंद करो, ना ही यूनिवर्स को मैनेज करो, क्योंकि अब करने की भी कोशिश करोगे ना, बहुत छोटे लेवल पे कर पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, लिमिट कर लोगे खुद को. करल अपनी ब्रेथ ऑफ लाइफ पर, अपनी ब्रेथ मतलब अपनी इंट्यूशन पे, फ्लो ऑफ लाइफ पे फोकस करो. कहाँ ये ज़िंदगी आपको लेके जा रही है, क्योंकि ज़िंदगी जहाँ पे आपको लेके जा रही है ना, वो ये ज़िंदगी नहीं, आपको यूनिवर्स लेके जा रहा है. अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हो, ना कि खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, सरेंडर करते हो जब आप भगवान के आगे, कहते ना सरेंडर अगर 100% करोगे तो जो चाहे वो हो जाएगा. तो सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है और आप माई विल से किस पे शिफ्ट हो जाते हो, थाई विल पर. और जब आप उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हो ना, तो गीता में भी कहा गया है, ठीक है,
जब हम कृष्ण पे छोड़ देते हैं ना, तो कृष्ण हमारे उद्धार कर देते हैं और हमारा कहीं ना कहीं हमें मोक्ष मिल जाता है। तो क्या है, हमें उसकी विल पर छोड़ना है ये सब। और जब आप ग्रेटर विल ऑफ लाइफ पे अपने आप को सरेंडर करते हो, तो आप क्या करते हो, आप देखते हो अपनी पूरी लाइफ आपकी, अब यू जस्ट डांसिंग, यू आर इंजॉइंग, यू आर सीइंग यही तो था, यही तो मुझे चाहिए था। आपको लाइफ का असली मतलब भी समझ में आने लगता है और आपको तब देन यू विल बो डाउन दैट ग्रेट मिस्ट्री। तब आपको समझ में आएगा ये सब मिस्टीरियस कुछ नहीं है, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। और लेकिन हमें रीज़न तो ढूंढना ही नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो करना है। धीरे 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 आप अपने यू विल फील कि आप अपनी एकदम ऑथेंटिक लाइफ जी रहे हो और आप यू आर एक्चुअली हैप्पी विद योर लाइफ। फुलफिलिंग लाइफ है। हैप्पी लाइफ वो नहीं है जहाँ पे आपके सब कुछ है, हैप्पी लाइफ वो है जहाँ पे आपको अंदर से फील होता है ना कि दैट यस यू आर डूइंग एवरीथिंग करेक्ट। और जब अपनी पर्सनल विल को सरेंडर करते हो, तभी आप इस एनर्जी को कहीं ना कहीं इंजॉय कर पाते हो, ठीक है। एंड ये करने के लिए हमें क्या, हम समझ भी पाते हैं, तब हमें एक समझ में आता है कि ग्रेटर विल के आगे सरेंडर करने पे हमें क्या क्या मिल सकता था। और हम जब लिमिट करा हुआ था खुद को, तो हम एक्चुअली में लिमिटेड थे। हम कभी उस तरह की हैप्पीनेस को एंजॉय ही नहीं कर पाते, वो फुलफिलमेंट हमारे अंदर कभी आ ही नहीं पाता। आपको पता लगता है कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, ठीक है, आपके साथ हमेशा कोई चल रहा है। अकेले होते हुए भी आप कभी अकेले नहीं होते। बेसिकली यू आर लिविंग, ठीक है, यू आर नॉट जस्ट सस्टेनिंग, यू आर नॉट जस्ट स्पेंडिंग योर टाइम ऑन दैट, यू आर लिविंग। तब आप उस मोड में आ जाते हो। आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हो दिस कार्ड, ठीक है, दिस एनर्जी यू कैन एक्टिवेट। अगेन आपको इसको अपने हार्ट पोर्टल पे रखना है, होल्ड योर कार्ड और होल्ड द कार्ड बिटवीन बोथ द हैंड्स। आपको बोलना है आई एम विलिंग टू स्टॉप रिलाइंग ऑन माई ओन स्ट्रेंथ। मैं अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई करना बंद कर दिया है। पर्सनल एजेंडा इंस्टेड, और अपने पर्सनल एजेंडास पे मैं किस पे फोकस कर रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एजेंडा पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, और मैं सब किस पे कर रहा हूँ, एंड इंस्टेड सरेंडर टू द ब्रेथ ऑफ लाइफ। और मैं अपनी ब्रेथ ऑफ लाइफ, जो गाइडेंस मुझे मिल रही है, जो कहीं ना कहीं से मेरे को एक कहते हैं ना एक रास्ता दिख रहा है, मैं उस पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ। डियर गॉड हेल्प मी मूव फ्रॉम माई will to thy will, please lead me, please show me the way। if you really want, ठीक है, कि आप भी उसकी विल को फॉलो करो, आप भी वो करो, आपको भी समझ में आपके लिए क्या है, तो आपको सरेंडर की ज़रूरत करना पड़ेगा। एक्टिवेट दैट एनर्जी, ठीक है, एंड आस्क दैट कि मैं अपनी विल से आपकी विल पे करूँ, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरे लिए क्या सही है, किससे मैं अपनी लाइफ को फुलफिलिंग कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं वो रास्ता भी आपको मिलेगा, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट बी, दैट लेटर्स बी के हमने कर लिए हैं। ये बट आई हैव अंडरस्टूड, मैंने आपको कार्ड्स वैसे एक्सप्लेन किया, आपको क्या समझ में आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट, टेक केयर।